हेलो दोस्तों, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल साइंस सॉल्यूशन विद विकास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, आज हम बल का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह उन सभी छात्रों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है जो जेटेट की तैयारी करने वाले हैं, और उन सभी छात्रों को भी जो सीटेट जैसे सीजीएल और एक्सआई कांस्टेबल को फॉर्म भरने वाले हैं, क्योंकि इन सभी में साइंस का अपना एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए इसको छोड़ना यानी बेवकूफ़ी करना है। हम रोज आप लोगों को साइंस को कंप्लीट तैयारी यूट्यूब पर फ्री कराने वाले हैं। इसलिए आप सब मेरे साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम इन्वेस्ट किए। तो सबसे पहला बल को पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में फोर्स भी कहते हैं। तो पहले बल की परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि जिंदगी में बल रोज हम लोग काम में लाते हैं। बल को बिना बल का कुछ होना ही नहीं है। खाना है तो भी बल लगाना है, घूमने जाना है तभी बल लगाना है। यानी हर वो काम जो आप करते हैं, चाहे दिखा कर करें चाहे छुपा कर करें, तो वहाँ बल लगानी पड़ती है। तो बल की परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले हम लोग बल की परिभाषा जान लेते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के आकृति या अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा ट्रक लगल है, आप बाहुबली तरी बन के जाइएगा और सोचिए कि उसको ढकेल दे, तो ट्रक नहीं ढकलाएगा। लेकिन आपने चेष्टा की, आप जो बल लगा रहे हैं वो चेष्टा कर रहा है कि हम उसे ढकेले, वो अलग बात है कि बल और ट्रक नहीं ढकला रहा। लेकिन जब वही आप किसी बैलून को दबाते हैं तो आसानी से दब जाता है। जब किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो खिंचा जाता है। किसी पखल को उठाना चाहते हैं तो उठा लेते हैं। किसी छोटा बच्चा को भी उठाना चाहते हैं तो आसानी से उठा लेते हैं। तो आप उसकी अवस्था में तो चेंजिंग कर रहे हैं ना। तो बस यही बल है। बल का एक सूत्र भी है जो अक्सर इस पर सवाल पूछता है, और हमें आगे के सेक्शन में MCQ लेकर आएंगे, जिसमें सारी क्वेश्चन बल से संबंधित प्रश्न करा देंगे, जिसमें आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो यह सूत्र F = ma है, जहां m क्या है, द्रव्यमान है, और a क्या है, त्वरण है। इन सभी का भी परिभाषा हम पढ़ाएंगे, लेकिन अगले चैप्टर जब गति पढ़ाएंगे तब। अगर यदि बल को आप परिपूर्ण अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप गति को भी आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले बल को लाए हैं, क्योंकि ये सूत्र गति के नियम से आया है, और गति का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था, और गति के नियम से बल आया, बल की परिभाषा आया। उन्हीं के नाम पर ही इनके एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन रख दिया गया। लेकिन इसका वास्तविक मात्रक द्रव्यमान के लिए केजी और त्वरण के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और मिला के एसआई मात्रक न्यूटन =
kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये याद कर लें, यहीं से प्रश्न एक ठो आएगा आपका। जब भी बल से प्रश्न उठाना होगा तो यहीं से आएगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सही मात्रा, आप इसे जरूर याद करें। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है, क्योंकि हम अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आकृति आपको एनसीईआरटी 9th क्लास के बुक में मिल जाएगा। वहाँ एग्जाम्पल दिया है कि किसी स्प्रिंग को जब हम लोग तीरते हैं तो आसानी से तीरा जाता है, जब किसी बैलून को दबाते हैं तो दब जाता है। ये किस लिए, कैसे, क्यों होता है? तो बल के कारण होता है। चलिए अब बल के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बल के प्रकार, एक संपर्क बल होता है और एक असंपर्क बल होता है। संपर्क बल उसको कहते हैं जिसको बिना संपर्क कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे जब किसी कुर्सी को ढकेलना हो या किसी लड़कों को ही ढकलना हो, जैसे हम लोग स्कूल में किया करते थे कि आगे वाले बच्चे को ढकेल देते थे, तो वहाँ संपर्क बल काम करता था। या जब किसी नया चप्पल लिया था तो दिखाने के लिए हम लोग रगड़ रगड़ के चलते थे, तो वहाँ घर्षण बल करते थे। बिना संपर्क का बल नहीं, संपर्क के साथ चलते थे। तो दूसरी ओर है असंपर्क बल, जिसमें बिना संपर्क का बल है। जिसमें पहला बल है चुंबकीय बल। हम लोग बचपन में अक्सर खेला करते थे, एक चुंबक ले लेते थे, एक और चुंबक ले लेते थे और उसको सटाते थे, कभी हटाते थे, तो कभी सटाते थे तो चुंबक दूर हटता था, तो कभी जल्दी सट जाता था। तो क्या चुंबक सटाए बिना भी थोड़ा सा दूर पर रखेगा तो चुंबक सट जाता था, या थोड़ा सा दूर रहेगा चुंबक घसकेगा तो अगला चुंबक आगे भागते जाएगा। लेकिन सट नहीं रहा है ना, लेकिन बल काम कर रहा है, तो उसको बोलेंगे चुंबक बल, क्योंकि बिना संपर्क का बल है। दूसरा है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल जो आप पृथ्वी पर हैं या चाहे सूरज चांद जो भी कुछ देख रहे हैं, सबका एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल कहने का मतलब कि जब किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकिएगा तो नीचे धरती पर ही आएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो, आप ऐसा कल्पना करें कि गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो हम सब आज बिखरे होते आसमानों में। अगर यहाँ तक कि वायुमंडल भी है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है। जो भी बल है आसमान में, सूरज चांद सितारा, सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधे हुए हैं। ये पूछता भी है प्रश्न कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारे जो कभी कभी सुनामी भी आता है, तो उसी बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब सूरज और बीच में पृथ्वी और एक तरफ चंद्रमा हो जाता है, तो दोनों अपने अपने बल लगाने लगते हैं पृथ्वी पर, तब ज्वालामुखी आ जाता है। तो कहने का मतलब बिना संपर्क किए बल लगा रहे हैं, तो वैसे बल को हम लोग असंपर्क बल करेंगे। उसमें एक गुरुत्वाकर्षण भी है। तीसरा है विद्युत बल। विद्युत बल भी क्या है? एक असंपर्क बल है। देखते हो कभी तड़िक चालक देखे हैं आसमान में बिजली कड़कते हुए? तो बिजली क्यों कड़कता है? जब ऊपर ढेर सारा बादल आपस में टकरा जाता है तो प्लस चार्ज जम क्या हो जाता है, टकराते टकराते, जैसे हम लोग कंबल में रगड़ते हैं ना, तो बहुत सारा बल प्लस चार्ज हो जाता है, तो वहाँ भी वो बहुत सारे प्लस चार्ज हो जाते हैं। जब वो धरती के नज़दीक कहीं आता है
तो कहीं पेड़ उससे नज़दीक आता है तो अर्थिंग ले लेता है माइनस चार्ज और दोनों सट जाता है। ये हम लोग अक्सर शादी ब्याह में किया करते थे, कुर्सी पे बैठा लेते थे, एक लड़का को खूब पीटते थे, खूब पीटते थे, खूब पीटते थे। तो उस जब पिटाई हो रहा है वो लड़का पर, तो प्लस चार्ज क्या है उसके सतह पर क्या रहा है, एकत्रित हो रहे हैं। जब उसको कोई छूता है तो क्या होता है, चार्ज जैसे सटता है माइनस चार्ज क्या हो जाता है, चट से आवाज करता था। तो क्या हुआ, खिंचाव हुआ बल का। चलिए, घर्षण बल की दिशा गति की विपरीत दिशा में होता है। बिल्कुल ये बात सही है कि जब आप बल, जैसे साइकिल आप चला रहे हैं तो साइकिल आगे एकदम चला रहे, एकदम स्पीड में खूब मार रहे हैं पेडलिंग, लेकिन जब हवा तेज चल रही हो आपकी विपरीत दिशा में, तो आप कितनों पेडलिंग मारिएगा तो साइकिल तेज नहीं भागेगी। तो क्या कर रहा है, घर्षण बल लग रहा है आपके ऊपर। चलिए एक और बात आज सीख लेते हैं, आवेग, जिसको हम लोग इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं। जब कोई बल बड़ा किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगता है तो बल और समय के गुणनफल ही आवेग है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई, जैसे कि आसमान में जहाज उड़ रहा है, क्या हो रहा, बहुत तेजी से उड़ रहा है और भारी भी है, बहुत बड़ा भी है। जब उसे पक्षी थोड़ा समय के लिए भी टकरा जाता है तो जहाज क्या हो जाता है, एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, क्योंकि थोड़ा ही सा समय के लिए लगा लेकिन अधिक बल लग जाता है। वैसे को हम लोग आवेग कहते हैं। आवेग को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, जैसा परिभाषा है उसी को हम लोग नीचे सूत्र में लिख देंगे, जे इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है यहाँ, डेल्टा टी का मतलब, टी मतलब समय समझते होंगे, और डेल्टा लगेगा मतलब छोटा समय, एकदम छोटा समय को हम लोग डेल्टा टी से कहते हैं। इसलिए इस प्रकार यहाँ से सूत्र निकल के आता है कि आवेग बल यानी जे इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, इसको हम लोग संवेग में परिवर्तन भी कह सकते हैं, जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड है। न्यूटन एफ के लिए और समय के लिए सेकेंड, इसी को हम लोग न्यूटन सेकेंड कहते हैं। आवेग क्या है, एक सदिश भी राशि है। सदिश राशि का भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ फिलहाल आप लोग इतना समझिए कि सदिश राशि का मतलब कि जिसका दिशा और परिणाम दोनों हो, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए क्रिकेट में गेंद कैच करना, जब गेंद कोई करता है एकदम अचानक से झटका लग जाता है तो वहाँ बल, अगर आप नहीं पीछे खींचते हैं तो चोट भारी लगता है। गेट पर बैट मारकर दूर भेजना, गेंद पर बैट मारकर दूर भेजना, क्योंकि गेंदा कोई बिगा तो छोटा वस्तु है, दरम्यान हम लोग बल जोर से मारते हैं उसको, तो छोटा बल लग रहा है किसी भारी वस्तु पर, तो क्या वहाँ भी आवेग बल काम कर रहा है। हाँ, थोड़े से कील ठोकना भी एक आवेग बल का ही उदाहरण है। चलिए, वृत्त पर गति करती वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को ही अभिकेंद्र बल कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि केंद्र की ओर जब कोई वस्तु गोल गोल घूमता है तो इस डायरेक्शन में एक बल लगता है केंद्र पर, इसी को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, इसको इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और जो वस्तु चल रहा है जिसको हम लोग वेग कहेंगे, इसको भी से डिनोट करते हैं।
वेग। तो यहाँ से एक सूत्र निकलता है F = m/v²/r। r क्या है? केंद्र से और आप जिस पथ पे घूम रहे हैं वहां तक की दूरी को r से डिनोट करते हैं, और जितना स्पीड से आप दौड़ रहे हैं गोलाकार मार्ग पर उसको हम लोग v कहेंगे। तो वृत्ताकार मार्ग पर भी हम जब घूम रहे होते हैं तभी हम अपना बल से लगा रहते हैं, बल से दौड़ रहे होते हैं, लेकिन उसका जो केंद्र रहता है वहां भी एक बल लग रहा होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग बचपन में अक्सर खेला करते थे कि डोरी बंधे गेंद की डोरी में तनाव। जैसे कि हम एक डोरी से उसके एक छोर पर रस्सी बांध दिए और दूसरा छोर को पकड़ लिए और गोल गोल घुमाने लगे, तो रस्सी क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगा। तो उसका जो गेंद बंधा हुआ है सबसे लास्ट छोर पर रस्सी का, वो क्या है? वो दूर भागना चाह रहा है, या तो फिर आप, लेकिन उसको अपने बल से कारण उसको क्या कर रहे हैं? खींच के रख रहे हैं। एक और बल होता है जो उस गेंद पर बाहर की ओर लग रहा है और एक अंदर की ओर भी लग रहा है। तो इसके डिस्कशन हम आगे करेंगे। जैसे कि सूर्य के चारों ओर चंद्रमा भी घूमता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है? घूम रहा है। आप अक्सर देखे होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नाम सुने होंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है? नाभिक यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। तो वहां पर क्या होता है? वहां अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है। हम लोग जब चैप्टर परमाणु मॉडल पढ़ेंगे तब उसमें विशेष रूप से आपको इसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की जानकारी दी जाएगी। अब देखिए, इसी बल जो अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को कहते हैं, वह बल जिसके कारण गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। कहे ना कि गेंदा को क्या कहते? दूर भागने की भी प्रवृत्ति है उसमें। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल आप लीजिए कि जो मौत का कुआं होता है, गाड़ी चलाने वाला क्या करता है? न नीचे गिरता है न ज्यादा ऊपर भागता है। तो इन्हीं दो बलों के कारण इसमें केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के कारण ही ऐसा वो कर पाता है। यह बल एक झूठा बल है। जो अभी अपकेंद्रीय जो बल है वो झूठा बल है, ऐसा सभी लोग, साइंटिस्ट लोग मान के चल रहे हैं, और आपको भी मानना होगा कि कोई बल, अपकेंद्रीय बल कोई बल नहीं है। लेकिन लोग इससे एज्यूम कर लिए हैं कि जब कोई वस्तु साइकिल से चला रहा है तो केंद्र की ओर झुकता है, तो उसको गिर जाना चाहिए था, लेकिन वो गिरता नहीं है, उसको बाहर की ओर ढकेलता है। तो वहां पर हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा होता है। तो अपकेंद्रीय बल केंद्रीय बल के समान ही होता है, लेकिन बराबर होता है और विपरीत दिशा में होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ही तो परीक्षा में पूछता है। क्या पूछेगा आपसे कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम निकालने की मशीन, ये भी अपकेंद्रीय बल। कार के तेजी से मुड़ने पर जो बल लगता है वो भी अपकेंद्रीय बल। यात्री के मुड़ने की विपरीत दिशा में झुक जाना, अब जब साइकिल आप इधर घुमा रहे होते हैं तो आप बल उसके विपरीत लगा रहे होते हैं, तो सब अपकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। नेक्स्ट, बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जब किसी वस्तु पर
इस प्रकार बल आरोपित किया जाए कि इस बल के कारण वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमना शुरू कर दे, तो ऐसे प्रभाव को बल को आघूर्ण बल कहते हैं, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, मोमेंटम ऑफ फोर्स कहते हैं। जैसे कि आप अक्सर देखे होंगे कि रिंच ले लिए और नट खोलने समय आप बल लगाते हैं तो गोल गोल नट घूमने लगता है, तो बल आघूर्ण है, यानी ऐसा बल जो घूमने लगे। नाम से स्पष्ट है, बल आघूर्ण मतलब ऐसा बल जो घूरने लगे, मतलब जो उसको क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण को हम लोग टॉर्क से दिखाते हैं। इसका और भी एग्जांपल है, जैसे कबाड़ी तो हम लोग खोलने और बंद करने में क्या करते हैं, खोलते बंद करते हैं तो उसका जो चौखट से लगा हुआ रहता है तो वहाँ पर क्या कहता है, टॉर्क वाला बल लगता है। क्या लगता है, टॉर्क वाला बल लगता है। इसको याद रखिएगा, यानी बल आघूर्ण टॉर्क बराबर F इंटू आर है। क्या है, F इंटू आर। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, एक प्रश्न आप ऐसा पूछेगा, इसको तो आप फिट कर लीजिए दिमाग में कोई एग्जाम्पल लेकर। जैसे कबाड़ी वाला एग्जाम्पल बताएं आपको, नट वाला एग्जाम्पल बताएं। जैसे कि नट वाला ही को ध्यान में रखिए कि मान लीजिए एक रिंच लीजिए, तो रिंच जितना लंबा है वही उसका आर है, जो आप कस के हुमच के बल लगा रहे हैं वो एफ है। यानी रिंच का दूरी और आप जो बल लगा रहे हैं उसको दोनों को गुना कर दीजिएगा, तो जो निकल के आएगा, जो निकल कर बल आएगा उसको बल आघूर्ण कहेंगे, यानी टॉर्क कहेंगे। टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर। तो यहाँ से इसका आप मात्रक भी निकाल लीजिएगा आसानी से। फोर्स का होता है न्यूटन और आर का होता है मीटर, न्यूटन मीटर हो गया आसानी से। थोड़ा थोड़ा आप दिमाग में बैठाते जाइए, आप एक दिन विशाल भंडार हो जाएगा जानकारी का। इसको भी एक सदिश राशि ही कहते हैं। तो आपको यहाँ याद रखना है, याद कर लो दम, कि बल आघूर्ण टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर होता है। एफ के लिए न्यूटन, आर के लिए मीटर, न्यूटन मीटर हो गया, और एक सदिश राशि है। ये सारा जो बात हम बता रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक 9 क्लास में लिखा हुआ है। वहीं से एक टॉपिक और निकल के आता है, संतुलित और असंतुलित बल। आप लोग अक्सर बचपन में खेल खेले हुए रस्सी ताना तानी, एगो लाइन बीच में खींच दिया करते थे ऐसे, और इधर आप खड़ा हो जाते थे, इधर कोई और खड़ा हो जाता था, बीच में रस्सी से जोड़ देते थे और खींचते थे। इधर भी 10 लड़का होगा, इधर भी 10 लड़का होगा, तब बल दोनों का बराबर लमसम लग रहा होगा, तो रस्सी दम समतुल्य होगा, नहीं खिंचाएगा, तो उसको कहेंगे संतुलित बल। लेकिन कनो ज़्यादा बलवान लड़कन हो जाएगा और खींचेगा तो आप खिंचा जाइएगा, तो उसको कहेंगे असंतुलित बल। बस संतुलित और असंतुलित का मतलब इतना चले। एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक टेबल पर मान लीजिए कोई डिब्बा रख दिया गया है और दोनों कोई उस डिब्बे से 2 रस्सी बांध दिए गए हैं, एक्स और वाई। तो एक्स तरफ मान लीजिए आप हैं, वाई तरफ हम हो गए हैं। आप एक्स जो खींच रहे हैं उतना ही हम भी खींच रहे हैं, तो वस्तु जो टेबल पर रखा हुआ वो क्या करेगा, घिसकेगा नहीं। लेकिन हम ज़्यादा बल लगाएंगे, आप कम लगेगा, तो वस्तु मेरे तरफ खींचा जाएगा, तो हो गया असंतुलित। या आप ही ज़्यादा बल लगाएंगे, हम कम लगाएंगे, तो आपकी तरफ वस्तु चला जाएगा, तो वहाँ भी असंतुलित बल कार्य कर रहा होता है। देखिए यही एग्जाम्पल है आपका, लकड़ी के एक पिंड पर लगे 2 बल, इसको संतुलित और असंतुलित से कंपेयर करिएगा। टेबल के नीचे कोई खा रहा है, अक्सर हम लोग बचपन में ऐसा ही किया करते थे कि मम्मी कुछ ला के रखती थी घर पर और हम लोग छुपा कर टेबल के नीचे खा लिया करते थे।
देखिए दूसरा एग्जाम्पल है कि जब कोई देखिए ये पहला है कि वस्तु को ढकेल रहा है तो नहीं ढकला रहा है, भारी वस्तु को कोई ढकेल रहा है तो नहीं ढकला रहा है। क्यों? क्योंकि घर्षण बल नीचे लग रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को पूरी पूरी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो पुनः वीडियो देखें, अवश्य ही आपको समझ में आएगा। थैंक यू। चलिए आप सबों के सामने एक और प्रश्न दे रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रही है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो अवश्य करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और भी वीडियो अच्छे अच्छे आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू।